ये तो बता दो मुझको कि वो कौन लोग थे जो ये कह रहे थे दोबारा सत्ता में आएंगे तो हम फिर गोलियां चलवाएंगे। अच्छा नहीं लगता है किसी दूसरे दल पे, किसी दूसरे संगठन पे सवाल करके आप अपनी मतलब परछाई आपके को साफ कुकर्मों करने को का। यहाँ पर यदि मैंने बता दिया कि राम भक्तों के हत्यारे बैठन हो, साहब आप इतने साधुओं को बेचैन मत लाठियों से रहा करो। पीटते हो, ये आपको जो गौशाला चरित्र से है बदबू आपका, आती है, ये सत्ता का आपको धर्म आपके इंतजारी व्यवहार कराने में का दिखाई देता है। एक बहुत चाव है। आपने कभी आप नवरात्रि की पूजा नहीं करी, कभी जी, आप दीपावली इनको की बोलिए पूजा ना, नहीं ब्रेक ले लीजिए करी, अपना। कभी ठीक होली है, की शुभकामनाएं जवाब तो नहीं देने दी, दीजिए। उसके मतलब बाद भी आप ये- यहाँ बैठ के ये- ज्ञान बांट रहे हैं। ठीक है, हो- अखिलेश जी बोलिएगा, जल्दी बोलिएगा, फिर उसके बाद दीपक जी के पास जाना है, मुझे खत्म करूंगी फिर चर्चा। मुझे कुछ नहीं बोलना। कुछ है ही नहीं आपके पास, कुछ नहीं है। नहीं नहीं, इन्होंने तो इसी बात का मैथिल साहब ने जिक्र किया ना अखिलेश जी, कि कैसे समाजवादी पार्टी बोलिए ना यहाँ पर विरोधी कि नजर आई। हत्या प्रतिबंधित होनी चाहिए, बोलिए, चलिए बोलिए। आपके संभल के सांसद मानेंगे? बताइए, मुरादाबाद के सांसद मानेगा? ये बताइए आप मुझे। 12-13 टुकड़े होंगे, 4 इंशाल्लाह चिल्लाने वालों का समर्थन आप करते हो। आप संभल की हिंसा में पुलिस वालों पे गोली चलाने वालों के साथ खड़े होते हो। आप मुजफ्फरनगर के दंगे में हिंदुओं को कटवाने वाले को महिमा मंडित करते हो, यहाँ बैठ के ज्ञान बांट रहे हो। हिंदुओं को मुआवजा देने के नाम पर आपने जो है मना किया, तब हाईकोर्ट ने आपको फटकार लगाई। ये बैठ के ज्ञान बांट रहे हो। आज छदम हिंदू बन गए, आप मारीच बन गए, आप यहाँ बैठकर दिखावटी हिंदू बन गए क्योंकि चुनाव आ रहा है। जवाब दिया आपको। ठीक है, नहीं लेकिन कटियार साहब, आप मैथिल मैथिल जी के किसी बात का जवाब दें या ना दें, लेकिन जब आप राम मंदिर निर्माण को राजनीतिक मुद्दा बताते हैं, जो हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मुद्दा है, आपके नेता जब उसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर बताकर खारिज कर देते हैं, तो फिर आपका डिवोशन कितना है और कितना नहीं, ये बताने की जरूरत पड़ेगी क्या फिर? नहीं, राजनीति, हमने आपको पहले भी ये लाइन बोली, दोबारा बोलता हूं, धर्म व्यक्तिगत आस्था का अंदर, ये भारत का संविधान कहता है, और आप धर्म पे राजनीति करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब शंकराचार्य के रूप में उनको मान्यता नहीं दी, तो आप किस बात पे उनको शंकराचार्य बोल रहे हैं? चलिए मुझे ये बताइए, अभी आप संविधान की बात कर रहे थे ना, अभी तो संविधान की बात कर रहे थे ना आप कटियार साहब, अभी कहा ना आपने संविधान, तो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है तो आप कैसे शंकराचार्य कह सकते हैं उनको? बताइए आप मुझे। ये दो मुखी जवाब आप दे रहे हैं, दो मुखी जवाब साहब। आप अपनी बातों में खुद पच रहे हैं अखिलेश जी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं आप मुझे ये बताइए, एक फोटो दिखाइए मुझको अखिलेश यादव का कन्या पूजन करता हुआ। दावा कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, मैं अखिलेश यादव के संग समर्थन में खड़ा हो जाऊंगा। दावा दे रहा हूँ आपको, चैलेंज दे रहा हूँ मैं आपको। एक फोटो नहीं है, कोई गणेश पूजा करते हुए, कोई लक्ष्मी पूजा करते हुए, कोई नवरात्रि की पूजा करते हुए, इफ्तारी करने वाली बहुत सारी फोटो है, टोपी लगा के, साफा डाल के, खजूर खिलाते हुए फोटो है वहां पर। ये है असलियत समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी। ओके, होल्ड ऑन। लेकिन कटियार साहब, जब भी अखिलेश जी की सरकार यूपी में जब रही, उस दौरान किसी भी तरीके के धार्मिक आयोजन और हिंदू धार्मिक आयोजनों को आपने लॉ एंड ऑर्डर कहकर टैग किया, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कहकर आपने टैग किया है। उसके अलावा बहुत सारे मामले हैं, डीजे से लेके बहुत सारे मामले हैं। खैर, उसमें घुसने की और कौन सच्चा कितना, इन सब की बात नहीं है। दीपक जी, आपका एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से लेती हूँ, फिर उसके बाद चर्चा को खत्म करूंगी। दीपक जी, टाइमर रख देंगे। देखिए पूर्णिमा जी, जो मैंने कहा चूड़ी पहनना, पहली बात बताता हूँ आपको, चूड़ी पहनना महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं के लिए गौरव की बात है। लेकिन अगर कोई पुरुष चूड़ी पहनेगा तो दिखाता है कि वो महिलाओं की तरह कार्य कर रहा है, कि पुरुष का काम है जाके युद्ध करना, लड़ाई करना। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि अगर महिला अपने सौभाग्य के लिए अपने चूड़ी पहनती है, तो क्या सरकार अपने सौभाग्य के लिए चूड़ी पहन के बैठेगी? ये मेरा कहने का तात्पर्य है। मैं फिर कहता हूँ, चूड़ी पहनना सम्मान की बात है, गौरव की बात है, लेकिन महिलाओं के लिए। पुरुष चूड़ी पहनेगा, स्त्रीवत व्यवहार नहीं कर सकता। स्त्री का एक स्वभाव है, पुरुष का एक अलग स्वभाव है, ये प्रकृति ने बनाया। अगर पुरुष स्त्रीवत हो जाएगा तो फिर तो अंतर ही नहीं रहेगा इस सृष्टि में। अब बात आती है स्वामी स्वरूप, खत्म हो गया समय दीपक जी, समय खत्म हो गया। अन्य आपने दोबारा से
वो उसको क्लैरिटी ना देके आपने खुद अपनी ही बात पर विरोधाभास फिर से व्यक्त कर दिया है। बट मैं इसको छोड़ देती हूँ, समझना तो है नहीं, मैं इसको छोड़ देती हूँ दीपक जी, मैं इसको छोड़ देती हूँ, मैं इसको छोड़ देती हूँ दीपक जी, मैं इसको छोड़ देती हूँ, कोई मतलब नहीं, नहीं अब मेरे पास समय नहीं है, मैं इसको छोड़ इनके पास ज्ञान नहीं है। ठीक, अगर अरे दीपक जी सुनिए ना, जस्टिफाई करना बंद करिए, क्योंकि मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था चूड़ियां पहनने का मतलब, तो आपने स्वयं कहा सरेंडर करना। किसी ने आपके मुंह में शब्दों को नहीं डाला, आपने स्वयं कहा सरेंडर करना। अब आप उसे नारी का श्रृंगार बता रहे हैं, अब आप बता रहे हैं जब उस पर मैंने ऑब्जेक्शन किया, अब आप बता रहे हैं आपने पहले कहा सरेंडर करना, और बहस इस पर नहीं है, इसीलिए इस पर और समय जाया नहीं करूंगी, इस पर और समय जाया नहीं करूंगी दीपक झा जी, बहस इस पर नहीं है, बहस का मुद्दा ये नहीं है। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्शनल बात कही जाएगी तो उस पर रोका जाएगा, उस पर टोका जाएगा। आप दीपक जी रुक जाइए, रंजन जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। का मतलब होता है कि रंजन जी बोलिएगा, सत्ता में आके लोगों को काम रंजन जी का ऑडियो आप रखेंगे, दीपक जी का थोड़ी देर के लिए डाउन करेंगे। बोलिए रंजन जी। मुझे देखिए, जिस तरीके से शंकराचार्य पर भी विवाद है, शंकराचार्य में जहां तक मुझे पता है, एक तो डांडी सन्यासी होना चाहिए, दंडी सन्यासी का मतलब जो हाथ में डंडा लिया हो, दूसरा महाज्ञानी होना चाहिए जो वेद पुराण और उपनिषद के ज्ञानी हो, तीसरा उसको तीनों पीठ से मान्यता प्राप्त हो। तो मुझे लगता है 22 सितंबर 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो इनके जो ज्योति मठ है, ज्योति मठ के उस समय के तत्कालीन जो पीठाधीश्वर थे, जो स्वरूपानंद जी और वासुकानंद जी, दोनों को के शंकराचार्य के दावा पर उन्होंने खारिज कर दिया था माननीय न्यायालय ने। मुझे लगता है कि उसी पृष्ठभूमि से अब मुक्तेश्वरानंद जी अब उठ के आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कानून इनके पक्ष में है कि भाई वो शंकराचार्य है। दूसरी तरफ ये देखा जाए कि आदरणीय योगी जी को तय करना है रंजन जी, वो हमको आपको वैसे भी नहीं तय करना है कि वो शंकराचार्य है या नहीं है, इस पर हमको थोड़ी फैसला तो शंकराचार्य नहीं, बिल्कुल नहीं लेना है। तो उस प्रोटोकॉल को वो खोजते क्यों है मेला के अंदर, चाहे कहीं भी, उस प्रोटोकॉल को खोजना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि आदरणीय योगी जी को भी ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हाँ, मुझे मालूम है कि बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु रहे हैं विभिन्न धर्मों में जो अनुकरणीय कार्य नहीं किए हैं पीछे के दिनों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी संत के लिए वो काली नेमी जैसा शब्द का प्रयोग करे। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से आदरणीय योगी जी से इस बात पर भी ऑब्जेक्शन है कि उनको नहीं कहना चाहिए। ये एक लड़ाई है, ये उनकी दोनों की जिद है, तो जिद को आपस में रखे। लेकिन मुझे लगता है पूर्णिमा जी कि इस पर राजनीति करने का विषय नहीं है, डिबेट का विषय नहीं है, बल्कि सनातन और संविधान दोनों से मानव धर्म की रक्षा करने की जरूरत है। जी पूर्णिमा, 1 मिनट दे रही हूँ, 1 मिनट का टाइमर रखेंगे मैथिल जी के लिए, फिर कटियार साहब आपके पास आ रहे हो, दीपक जी फिर आपके पास आते। धन्यवाद। देखिए, दीपक झा जी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं वो गौ हत्या के प्रतिबंध की बात कर रहे हैं। तो मैं पहले तो आपके दर्शकों को बता दूं कि श्रद्धेय अटल जी ने 2003 में सेंट्रल लेजिस्लेशन, केंद्रीय कानून लाने की कोशिश की थी, उनको इन्हीं कांग्रेसियों ने उसको गिराया था। एक बात और, आर्टिकल 48 के अंदर अटल जी सदैव ये कहते थे कि गौ हत्या जो है प्रतिबंधित होनी चाहिए। लेकिन बात यहां पर कालनेमी की जो आई थी, कालनेमी की बात आने के बाद आपको सामने दिखाई दे गया, देश की महिलाओं का अपमान करने वाला कौन? कालनेमी सामने बैठे हैं। उसके अलावा हर मुद्दे में राजनीति ढूंढने वाला कौन? कालनेमी सामने बैठे हैं। हिंदुओं की एकता को तोड़ने की कोशिश करने वाले कौन? वो सामने बैठे हैं। और एक बात, इतने विराट कुंभ को कलंकित करने की कोशिश करने वाले कौन थे? सामने बैठे हैं। और अब माघ मेले में नई नई परंपराएं चलाकर प्रशासन से टकराव कर कर एक सनातन के अंदर जो एक, मैं ये कहूं कि टकराव पैदा करने की कोशिश करने वाले कौन है? वो सामने बैठे हैं। तो श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस कालनेमी के विषय में इंगित किया था, वो वही लोग हैं जो सनातन की एकता तोड़ना चाहते हैं, नाना प्रकार से आडंबर कर कर विपक्ष को बलि करने की कोशिश करना चाहते हैं और हिंदुओं की एकता को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हिंदू टूटने वाला नहीं है, उनको दिख रहा है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। ठीक है कटियार साहब, सारी चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत जानबूझकर फैलाया जा रहा भ्रम है। अब इससे किसको फायदा मिलना है, किसका नहीं, किसका चुनावी फायदा है, नुकसान, मैं उस पर नहीं जा रही। लेकिन अगर ये भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं होती तो क्या इसको एक वास्तविक प्रशासनिक चूक के तौर पर नहीं देखना चाहिए? क्या आप ये मान लीजिए कि किसी का व्यक्तिगत प्रोटोकॉल किसी व्यवस्था से बड़ा हो सकता है? इसको जानबूझकर क्या बड़ा करने की कोशिश नहीं की गई है? अब उसके पीछे जो भी वजह हो,
लेकिन ऐसा लगता है कि जानबूझकर इस मुद्दे को बड़ा करने की कोशिश हो रही है। 1 मिनट का टाइमर रख रही हूं कटियार साहब।